भारत में डीप टेक और स्वदेशी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बढ़ते सामर्थ्य का कमाल। आईआईटी मद्रास ने पेश की भारत की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी। अहमदाबाद पीआरएल के साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 के डेटा से लगाया पता चंद्रमा पर छिपे बर्फ के खजाने का। कमाल करके दिखा रहे हैं इनोवेटिव युवा। कोलकाता में बनर्जी ब्रदर्स ने बनाया अंडर वाटर रोबोट। हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में एआई का कमाल और अब किसानों को रियल टाइम खेत की मिट्टी की गुणवत्ता बता रही है स्मार्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर तकनीक। Hi Gen Z, welcome to the new episode of your favorite show, MyGov Tech Talk. फ्रेंड्स, आइए इस बार शो की शुरुआत करते हैं एक अमेजिंग न्यूज के साथ। भारत की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी E200X के प्रोटोटाइप से पर्दा उठ गया है। लीजिए आप भी देखिए। क्यों हो गए ना हैरान? ये है भारत की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी जिसका नाम है E200X। आईआईटी मद्रास के सहयोग से जिसे डेवलप किया है द ई-प्लेन कंपनी ने। कंपनी ने आईआईटी मद्रास के कैंपस में मौजूद E200X इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी के पहले फुल साइज प्रोटोटाइप की ऑफिशियली अनवीलिंग की है। ये देखिए, हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में कैपेबल ये इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी भारत के भविष्य की अर्बन मोबिलिटी और एविएशन सेक्टर को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। 3 सीटर ये फ्लाइंग टैक्सी एक बार चार्ज करने पर 110 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। फ्रेंड्स, भारत के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। इसके बाद भेजे गए मिशन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर मॉड्यूल ने एक ऐसी जबरदस्त खोज की है जिसके बारे में दुनिया अब तक अनजान थी। ये देखिए। चंद्रयान 2 मिशन तो आपको याद ही होगा। दुनिया ने इसे फेल मानकर भुला दिया था। ये सच है कि चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम मून पर क्रैश हो गया था, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मॉड्यूल 2019 से चंद्रमा की ऑर्बिट में ही है। चंद्रयान 2 के इसी ऑर्बिटल मॉड्यूल में लगे ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी DFSAR ने चंद्रमा के साउथ पोल के कई क्रेटर्स की जांच कर कुछ खास डेटा इसरो को भेजे हैं। चंद्रयान 2 के इन डेटा की स्टडी जब अहमदाबाद के PRL में की गई तो साइंटिस्ट चौंक पड़े, क्योंकि ये डेटा चंद्रमा के क्रैटर में सरफेस के नीचे छिपे बर्फ के विशाल भंडार के संकेत दे रहे हैं। इसरो की ये खोज भविष्य में मून मिशन, स्पेस कॉलोनी और चांद पर इंसानी जीवन की संभावनाओं को नई ताकत देने वाली मानी जा रही है। फ्रेंड्स, देश के इनोवेटिव युवा एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। कोलकाता के बनर्जी ब्रदर्स भी इन्हीं में से एक हैं। बनर्जी ब्रदर्स ने अंडर वाटर रोबोट बनाकर एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। ये देखिए। आइए आपको मिलवाते हैं कोलकाता के इनोवेटर्स बनर्जी ब्रदर्स से। ये है स्वर्णा बनर्जी और ऋषभ बनर्जी। अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इन दोनों भाइयों ने कोलकाता में ये अंडर वाटर रोबोट बनाया है और बनर्जी के नाम से मरीन रोबोटिक्स कंपनी की शुरुआत की है। नाव डूब गई हो या कहीं कोई गाड़ी डूब गई हो, कोई हादसा हो गया हो या फिर पानी के भीतर जाकर खोजबीन करनी हो, बनर्जी ब्रदर्स का ये अंडर वाटर रोबोट एआई और जीपीएस की मदद से ऐसे हर मुश्किल काम को आसानी से कर देता है। बनर्जी ब्रदर्स का ये रोबोट बचाव कार्यों, नदी तल की मैपिंग और पुलों में टूट फूट का पता लगाने में भी मदद करता है। NDRF, भारतीय रेलवे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी और कोलकाता पुलिस भी बनर्जी ब्रदर्स के रोबोट के काम से प्रभावित हैं। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब हर फील्ड में बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब खेती के काम में भी एआई और एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है? यकीन नहीं आता तो ये देखिए। मिलिए हिमाचल के युवा किसान अक्षय ठाकुर से। अक्षय सेब उत्पादक भी हैं। उन्होंने बेहतर उत्पादन और फलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एआई और एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इन नई टेक्नोलॉजी की मदद से अब खराब मौसम और तूफानों के दौरान भी फसलों को नुकसान का खतरा काफी कम हो गया है। किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर हाई वैल्यू कट फ्लावर्स की भी खेती कर रहे हैं। पॉली हाउस और कंट्रोल्ड फार्मिंग तकनीकों से किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है और युवाओं महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं।
पुणे में युवा रिसर्चर्स और इंजीनियरों की एक टीम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है जो लैब जैसी मिट्टी जांच सुविधा सीधे खेतों तक पहुंचा रही है। इस स्टार्टअप को स्मार्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी से किसान रियल टाइम में अपनी मिट्टी की स्थिति देख सकते हैं। पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग डिवाइस खेत में ही पोषक तत्वों का विश्लेषण कर कुछ ही मिनटों में किसान को जरूरी सुझाव दे देता है। IoT सेंसर और AI की मदद से ये टेक्नोलॉजी सिंचाई और फर्टिलाइजर उपयोग के फैसलों को अधिक सटीक बनाती है।